बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू वॉच माय यूट्यूब चैनल। अच्छा तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हमने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 6x + 12, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो ये जो 6 है और 12 है, ये क्या है? ये दोनों हमारे पास 6 पे डिवाइड होते हैं ना। ये देखें, ये दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं ना। 6 1 दा 6, 6 2 दा 12। तो हमने इसके कैसे फैक्टर बनाने हैं? हम इसमें से ना, ये दोनों 6 पे डिवाइड होते हैं ना, तो हम इसमें से एक चीज़ को कॉमन ले लेंगे। हम इसमें से 6 को कॉमन ले लेते तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा? 1x + 2, ठीक है। 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। हमने इसके फैक्टर बनाने थे, इसलिए हमने इनमें से एक चीज़ को कॉमन ले लिया है। हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर x बच गया, 1x + 2, यही हमारा आंसर है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 15y², ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 15y² + 20y। अब ये देखें, ये 15y² और 20y है, ये हमारे पास किस पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों? ये तो 3 पर हो रहा है और ये 3 पर नहीं हो रहा। 15 5 पर भी होता है और 20 पे भी होता है। 15 5 पे डिवाइड होता है ना, और 20 भी 5 पे डिवाइड होता है। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे? 5 3 दा 15 और 5 4 दा 20। तो हम इसमें से 5 को ना कॉमन ले लेंगे, एक चीज़ को कॉमन लेना ना। 5y को हम कॉमन ले लेंगे। इसमें भी y² है, इसमें भी y है, दोनों वैल्यूज़ में y है। तो इसमें से हम क्या लेंगे? 5y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या रह गया? ब्रैकेट में 3y। इधर स्केयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा स्केयर? क्योंकि एक y जो हमने बाहर ब्रैकेट से बाहर लिया हुआ है, कॉमन लिया है उसे, ठीक है। 3y + 5 4 दा 20। यहाँ पे y क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक y हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे y नहीं लगेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि -12x² - 3x। अब ये देखें कि ये जो 12 है और 3 है, ये दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं ना। तो हम इसमें से यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस, और इन दोनों के साथ माइनस माइनस भी है, माइनस। इसमें से हमने 3 - x को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इधर क्या रह गया? 4x + 1। क्यों प्लस आया यहाँ पर? क्योंकि हमने जब बाहर कॉमन माइनस लिया है तो अंदर प्लस आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? 4a² + 8ab²। अब ये देखें, ये 4 है और ये 8 है और दोनों के साथ ab भी है, ठीक है। तो ये दोनों जो 4 है और 8 है, ये किस पे डिवाइड होते हैं? दोनों 4 पर डिवाइड होते हैं। 4, ये 1 हो गया, 8 4 पे डिवाइड होता है तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें a भी है और b भी है, इसमें भी a भी है और b भी है। तो हम क्या करेंगे? 4ab को हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास रह गया a + 2b। ये इसका आंसर है। ये हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं, ठीक है। क्या अब देखें, 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4a² b ये बन जाएगा।
और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2b से 8ab² बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर वाला। इसको हमने इस तरह फैक्टर इसके बना लिए हैं। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखें x भी है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, जैसे ये इधर 3 है, 2 है, इधर जिसके साथ कुछ नहीं होता इसके साथ 1 होता है। ठीक है, इधर 1 है हमारे पास। अब इसमें से हम कोई भी कॉमन चीज़ तो ले नहीं सकते कांस्टेंट टर्म में से, अगर सेम होती तो फिर ले सकते थे। अब कांस्टेंट टर्म के अलावा यहाँ पे x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा, y माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखें, इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 15 है। ये सारे ये जो कॉमन टर्म्स है हमारे पास, ये 3 पे डिवाइड होती हैं, सारी होती हैं कि नहीं। 3 पे भी डिवाइड होता है, 9 भी 3 पे डिवाइड होता है, और 15 पे 3 पे डिवाइड होता है। 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 5 दा 15। अब हम इसमें भी a b है, इसमें भी a b है, इसमें भी a b है, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से ना 3ab को ना हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3ab को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, a माइनस 3b प्लस 5। अब 5 के साथ ab क्यों नहीं आया, 5 के साथ ab इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, और इसके साथ a नहीं आया, क्योंकि a इधर से हमने कॉमन लिया हुआ, b के ऊपर स्केयर था इसलिए एक b हमने बाहर कॉमन ले लिया, एक b अंदर रह गया। और यहाँ पर भी इसी तरह हुआ, 3ab हमने बाहर निकाल लिया, a के ऊपर स्केयर था, एक a बाहर आ गया, एक a इधर रह गया। यही हमारा आंसर था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 2। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है फैक्टराइज। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 है और ये 15 है कि 15 5 पे डिवाइड होता है ना, 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 दा 15, और ये 5 1 दा 5, ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, 5 और 15। तो हम क्या करेंगे, इधर से ना 5 को हम कॉमन ले लेंगे। 5 को कॉमन ले लिया, हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 3 बच गया। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x² प्लस 4x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें हमने फैक्टराइज करना है। किस तरह, सबसे पहले ना हमने, ये है क्वेश्चन नंबर 2, हमने इस टर्म को ना ये कांस्टेंट टर्म के साथ ना मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, x² को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास 3x² हो गया। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास दरमियान में क्या 4x है। ठीक है, हमने क्या करना है, ऐसी दो टर्म्स लेनी है कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x आए, और जब हम उसको ऐड करें, उन दो टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास 4 आए। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या बनेगा 3, और 3 प्लस 1 हमारे पास क्या बनेगा 4। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमने क्या करना था, ऐसी दो टर्म्स लेनी थी, हमने उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 बने, ये वाला 3 बने। ठीक है, ये वाला, और जब हम उन दो टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाए। तो अब हम इधर क्या करेंगे, x² प्लस ये वाली दो टर्म्स
यहाँ पे हमने ऐड करना था ना, तो ये वाली दो टर्म्स हमारे पास बनी थी 3x प्लस 1x प्लस 3 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स इनको आपस में हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम एक x बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 3। अब ये 3 के साथ x क्यों नहीं आया, क्योंकि एक x इन दोनों में से हमने कॉमन लिया था। एक x इधर कॉमन आ गया, इसके ऊपर x स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे एक x आ गया और इसमें से भी एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया। अब आगे प्लस ये 1 इधर आ गया और ब्रैकेट में x प्लस 3, x प्लस 1 x प्लस 3, ये वाली वैल्यूज़ हमने सेम बनानी होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3 और x प्लस 1, ये हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर बन गए। ठीक है, आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, उसी तरह हम इसे इधर भी करेंगे। जो x वाली टर्म है ना, सबसे पहले हमने उसे कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। x की पावर 2 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास क्या हुआ 8x स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो ये दरमियान वाली टर्म है ना, हमने ऐसा करना है कि जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करें ना, तो हमारे पास 8 आए और जब हम इसको ऐड करें तो हमारे पास 6x बने। तो अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, जब हमारे पास 8 बनेगा ना, और जब हम 4 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारे पास 6 बनेगा। हमारी कंडीशन इसी तरह सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। अब हम कैसे इसके फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ये देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 6 बनेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 बनेगा। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं ना। अब ये देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसमें भी x है और इसमें भी x है, एक x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 4 बच गया। अब ये भी 2 पे डिवाइड होता है और 8 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास x ये वाला बच गया और 2 4 दा 8। ठीक हो गया, ये हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 4 ये हमारे फैक्टर बन गए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो मैंने पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले x वाली टर्म्स को कांस्टेंट टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया 4x स्क्वायर। अब हमने ये जो दरमियान वाली टर्म्स है ना 4x, यहाँ पे ना यहाँ से हमने वैल्यूज़ लेनी है कि जब हम ऐसी दो टर्म लेनी है कि जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 4 बने और जब हम दोनों को ऐड करें ना तो फिर भी हमारे पास 4 ही बने। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 4x है तो यहाँ पे हमारे पास क्या कौन सी दो टर्म्स आ गई हैं, 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 प्लस 2 4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम एक x को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 2 रह जाएगा। अब इसमें भी 2 है और इसमें 4 है, 4 2 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 2 2 दा 4 रह गया, x प्लस 2 x प्लस 2, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं आगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फैक्टराइज। इन क्वेश्चन को भी हमें फैक्टराइज करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया है। तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास x वाली टर्म्स होगी ना, एक्स स्क्वायर वाली, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर। जब 12 को हम एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 एक्स स्केयर, 12 एक्स स्केयर आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें से ऐसी दो टर्म्स लेनी है कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास, प्लस करें तो हमारे पास एक्स आए, ठीक है, और उसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं ना तो वो हमारे पास 12 बने। तो अब कैसे बन सकता है ये देखें, 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 12, और जब हम 4 में से 3 को 3 निकालें तो हमारे पास क्या होगा, -4 + 3, तो हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास -x बच गया। तो यहाँ पे तो हमारे पास +x आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 - 3x लिखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया ना, -1 नहीं आना चाहिए, हम पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास 4 में से जब हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैक्टर इसके कैसे बनाएंगे, x² + 4x - 3x - 12। अब इसमें ये भी x वाली टर्म है और ये भी हमारे पास x वाली टर्म है। तो इन दोनों में से हम एक x को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास x रह गया, x + 4, और अब इन दोनों में से जब हम माइनस इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 12 भी 3 पे डिवाइड होता है ना, तो इसमें से हमने ये, और 3 भी 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 दा 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 3 4 पे डिवाइड होता है। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, जब हम -3 को बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x, बाहर माइनस लिया है तो अंदर वाली वैल्यूज़ जो है चेंज हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी x + 4 बन गया और यहाँ पे भी x + 4 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, x + 4 और ये वाला x - 3। अब ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x² + 7x + 10, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसको इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × x² = 10x²। अब हमने दो ऐसी, इधर स्केयर आता है, अब हमने दो ऐसी टर्म्स लेनी है, ये जो हमारे पास दरमियान वाली टर्म्स है ना, कि जब हम ऐसी दो टर्म लेनी है कि जब हम ऐड करें तो हमारे पास 7x बने, और जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 10 बने। हम क्या करेंगे, 10 हमारे पास कैसे बनेगा, 2 × 5 करेंगे क्या आएगा 10, और 2 + 7 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10, फिर भी हमारे पास 10 बनेगा। तो हमारे पास क्या, कैसे इसके फैक्टर बनेंगे, x² + 2x + 5x + 10, ठीक है। अब ये भी x² है और ये भी इसके साथ भी x है, तो एक x को हमने कॉमन बाहर ले लिया, x + 2। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, ठीक है, 10 5 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 को कॉमन ले लिया, x + 5 2 दा 10। तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, x + 2 और x + 5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x² - 6x + 8, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हमने जब इस टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया x वाली टर्म्स को, तो ये हमारे पास x 8x² आ गया। अब हमने इस -6 को देखते हुए ना क्या करना है, हमने ऐसी दो टर्म्स लेनी है कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास 6 बने, और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 8 बने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कौन सी दो टर्म्स है, अब हम क्या करें, 4 × 2 करें तो ये हमारे पास क्या बनता है 8, और जब हम 4 + 2 करें तो ये हमारे पास क्या बनता है 6। अब यहाँ पर है हमारे पास -6, तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों टर्म के साथ माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -6 बन गया। -4 -2 दोनों माइनस माइनस प्लस होते ना, दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास -6 बन गया। तो यहाँ पे हम क्या कैसे इसका फैक्टर बनाएंगे, x² -4x -2x +8। अब इसमें भी इस वैल्यू में भी x² है, इसमें भी x है, तो ये x एक कॉमन बाहर आ गया, x -4 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर बाहर माइनस है तो -2, या जब माइनस बाहर होगा तो अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, x -8 x -4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 4 दा 8। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, x -2 और x -4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आगे अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि x² -x -50x है। इसमें भी हम इसको x² वाली टर्म को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 56 × x² = 56x²। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसी टर्म्स और दरमियान में हमारे पास क्या -x, हम क्या करेंगे ऐसी दो टर्म्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आंसर आए, और उनको प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास -x बने। तो 8 × 7 जब करें हम तो ये हमारे पास क्या आता है 56, और जब हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास -1 आता है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह अब हम करेंगे x² -8x +7x +56। इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक x कॉमन ले लिया, x -8 प्लस, अब इसमें से 7 कॉमन ले लिया, x -8। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, x +7 और x -8। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, x² -10x -24। अब ये देखें इधर, जब हम इस x वाली टर्म को जब हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24x²। ठीक है। अब हमने ये -10x को देखते हुए ना ऐसी दो टर्म बनानी है कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो वो हमारे पास 24 के इक्वल आएँ, और जब हम उनको ऐड करें तो वो हमारे पास -10 के इक्वल आएँ। जैसे -6 है और -4 है, ये हमारे पास मिल के हमारे पास क्या बन जाएगा, -10। ठीक है, और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 24। अब इसी तरह यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना लेंगे, x² -6x -4x -24। अब आगे देखें, अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक x को हम कॉमन ले लेंगे, x -6 -4 ठीक है। ये अब हमारे पास आंसर आ रहा है इसका गलत। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से हम चेक करते हैं कि अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो फिर भी हमारे पास आता है 24, और अगर हम -12 और +2 करें तो फिर भी हमारे पास क्या आता है, -10। तो अब हम ये दो फैक्टर बना के देखते हैं, x² -12x +2x -24। ठीक है, अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक x वो हमने कॉमन ले लिया, x -12 +2, यहाँ पे भी x माइनस, जब 2 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24। अब हमारे पास आ गया x -12, ये दो, और x +2। ये अब इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, y² +4y -12। ठीक है,
अब इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास क्या आगे आएगा 12y का स्केयर। अब हम इन दोनों इस 4y से ना हम दो ऐसी टर्म्स बनाएंगे कि जिनको हम जब मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 12 बने, और जब हम उनको ऐड करें ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास 4 बने, प्लस 4y बने। तो 6 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 12, और -6 प्लस 2 या +6 और -2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे हम यही फैक्टर बनाएंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y प्लस -12। आगे इसमें भी y है, इसमें भी y है, एक y को हमने बाहर कॉमन ले लिया, y प्लस 6 माइनस 2, क्योंकि 2 ये जो है 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए 2 कॉमन लिया। y बाहर माइनस, अंदर की जो इसकी ये होगी वैल्यू, ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी +6। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, y -2 और y +6, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। ठीक है 36। अब सबसे पहले इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 36 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36y स्क्वायर। अब हमने ऐसी दो टर्म्स बनानी है इस 13y में से कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 36 आए, और जब हम उनको ऐड करें तो वो हमारे पास 13y बने। हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 36, और जब 9 को और 4 को हम ऐड करते हैं ये हमारे पास 13 बनता है। ठीक है, तो यही हमारा फैक्टर बनेगा y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। अब इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें y स्क्वायर है, एक को हमने कॉमन ले लिया, y को अंदर क्या ब्रैकेट में क्या आया हमारे पास y प्लस 9। अब इसमें से ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, इसमें से हमने 4 को कॉमन ले लिया, y प्लस 9, 4 9 दा 36 हो गया ना, इसलिए यहाँ पे 9 लिखा है, y प्लस 4 और y प्लस 9। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब जब हमने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब हमने इसको देखते हुए ऐसी दो टर्म्स बनानी है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -x आए। क्या आएगा यहाँ पे हम करेंगे -2 और +1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और इन 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक x को कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस, अब इसके साथ 1 है। ठीक है, जिसके साथ कोई टर्म नहीं होता उसके साथ 1 होता है, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 2 आ गया, x प्लस 1 x माइनस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो कह रहा है कि फैक्टराइज, कि इन टर्म्स को ना हमने इन टर्म्स के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा 6x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6x स्क्वायर। अब हमने ना इस दरमियान वाले टर्म को देखते हुए ना ऐसी दो टर्म्स बनानी होती हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो वो हमारे पास 6 आए, और जब हम उनको ऐड करें तो वो हमारे पास 7 बने। अब हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है,
इस तरह हमने बना लिए ये दो, अब हमने फैक्टर बना लिए। यहाँ पे अब हम लिख देंगे इसे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ठीक है, अब ये देखें ना, इन दोनों को ऐड करें फिर 7 बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बनता है। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 6 भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 3, 2 3 दा 6 प्लस 1 एज इट इज़ और x प्लस 3। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर बन गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस टर्म को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 जब होगा तो ये हमारे पास क्या होता है, 30x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको देखते हुए ऐसे दो वैल्यूज़ बनानी है जिसको हम प्लस माइनस करें, तो प्लस करें तो वो हमारे पास ये आए 11x, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें ना तो वो हमारे पास 30x आए। ठीक है, तो अब हम कौन सी टर्म ऐसी बना लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 6 करें तो हमारे पास क्या आएगा 30, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 6 तो ये हमारे पास 11 बन गया। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है, अब ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसमें से 2x को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 3। अब ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये इसको हम 5 बाई कॉमन ले लेंगे। x 5 3 दा 15, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2x प्लस 5 और x प्लस 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। ठीक हो गया, ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो गया, 12x स्क्वायर, इसके साथ भी x स्क्वायर आता है, 12x स्क्वायर आ गया। अब हमने इस 13 को देखते हुए ऐसी दो टर्म्स बनानी है कि जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 12 हो, और जब हम उनको ऐड करें तो वो हमारे पास 13 आ जाए। 12 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 12, और 12 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास 13। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए 4x को हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया x प्लस 3, और यहाँ से हमने 1 बाहर ले लिया, x प्लस 3 हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। तो यही हमारा आंसर आ गया 4x प्लस 1 ये वाला, और x प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहले इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके, 3x स्क्वायर प्लस सबसे पहले हमने देखना होता है, इस टर्म को देखते हुए हमने क्या देखना होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, और जब हम प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास 5 आए। तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1 6,
और 6 माइनस 1 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6x माइनस x प्लस 2। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये रहने दें, इससे ना क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। इसको हम ऐसे भी करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास 6 आता है, 2 प्लस 3 करें तो हमारे पास 5 आता है। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 3x कर लेते हैं 3x और यहाँ पर 2x। तो यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 है 3, तो हम इधर से 3x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 1। और जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 1। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 3x प्लस 1, 3x प्लस 2 और x प्लस 1। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3y² माइनस 11y प्लस 6। ये 3y² को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18y²। अब हमने ऐसी दो टर्म्स लेनी है कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास 11y बने, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 18 आए। तो 9 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 18, और माइनस 9 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास माइनस 11। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस 11y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6। अब इसमें भी हमारे पास y है, इसमें भी y है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है। तो 3y हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया y माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 2 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये हमारे पास 2 है। अगर आपको समझ नहीं लग रही तो मैं थोड़ा डार्क कर देता, हाँ ठीक है, ये हमारे पास 2 है। 9 और 2 11 होता है ना, इसीलिए 2 बाहर। अब जब हमने कॉमन लिया और बाहर माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, प्लस जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 3 दा 6, तो हमारे पास क्या आया आंसर 3y माइनस 2 और y माइनस 3। ये हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, सेम जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम उसी तरह ही हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, 2y² को 2 के साथ, हमारे पास 4y² आ गया। हमने ऐसी टर्म्स बनानी है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए, और प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास माइनस 5 आए। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसी तरह ना इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 5y बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमने फैक्टर बना लिए इसके, y माइनस 2 और 2y माइनस 1। सेम इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है। ठीक है, एक दफ़ा आप देख लें इसे वीडियो को रोक के। और इसी तरह ही सेम क्वेश्चन नंबर 8 की है मैंने, ये आप ख़ुद भी प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चन। अगर जहाँ से नहीं समझ लगती वीडियोस को रोक कर दोबारा वॉच करें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। आज हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, एक्सरसाइज 4.1। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.2 अपलोड करूँगा मैं, वो देखिएगा।